सूत जी कहते हैं कि एक बार एक शिव पुराण के अनुसार में हमें कैसी आराधना करना चाहिए। आज आपको थोड़ा महत्व बताते हैं कि चतुर्दशी के दिन का व्रत रखकर भगवान शंकर की शिव पुराण के वर्णन किया कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर चतुर्दशी के दिन कितने चतुर्दशी के दिन सूर्य ग्रहण पे यदि कोई शिव पुराण को किसी ब्राह्मण को देता तो स्वर्ण के दान के समान है। किसके समान है? किताब। और यदि किसी व्यक्ति ने जमुना, गंगा और नर्मदा के अंदर गले गले पानी में यदि किसी ब्राह्मण को दान किया है, किसको? ब्राह्मण को दान किया और ब्राह्मण ने आपका ले लिया तो बताया गया है कि स्वर्ण दान के समान है। लेकिन लेना चाहिए पानी में। किसमें? पानी में लेना चाहिए, गली गली खड़े होते, उसको स्वर्ण दान के समान बताया गया। और ऐसे अनेक प्रकार की कामनाओं के द्वारा बताया कि जो शिव महापुराण का भैरव के सामने पाठ करता है, वो भैरव के साथ पाठ करने के बाद में उसकी मनोकामना पूर्ण सिद्ध हो जाती है। प्रदोष के व्रत के बारे में बताया कि प्रदोष का जो व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं और अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि व्यक्ति कितना भी भजन करे ठाकुर जी का, कृष्ण जी का, राधा रानी का, लेकिन जब अस्पताल में होता है ना तो उसको कहते हैं भैया महामृत्युंजय का पाठ करवाओ। क्या बोलते हैं ब्राह्मण देव? कहते भाभी मैट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर एक ऐसे भोले भाले हैं कि महाराज उनके पापों का क्षय तो करते ही हैं, साथ में महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु भी दूर होती है। क्या होती है? जहां पर भगवान शंकर का अखंड नाम संकीर्तन चलता है वहां पे लगभग 12 किलोमीटर तक, कितनी? 12 किलोमीटर तक अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि नाम उसके कान में पड़ेगा ना। नाम उसके कान में पड़ेगा तो उसका अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। निर्गुण ब्रह्म के विषय में वर्णन किया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। किसमें? ब्रह्मा कहते मैं बड़ा और विष्णु जी तो बोले नहीं। वो विष्णु जी अपने आराम से अपनी सरसैया पर आराम से लेटे हुए थे, तो वहां पे ब्रह्मा जी गुजरे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमको शर्म आना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। विष्णु जी से बोलते हैं, बोले आपने हमको नमस्कार नहीं किया, हम तुम्हारे गुरु हैं। भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा तो आई, लेकिन वो बोले नहीं, इसलिए तो उनको शांतम बोलते हैं। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। बोले नहीं, बोले देखो कितना मूर्ख है। बोले और तुमने मुझको स्वागत नहीं किया। देखो नियम ही है, यदि कोई व्यक्ति अपने पास आए, देखो व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है कि अपने पास जैसे कोई संत आ गया तो संत को अपन बोलते ना, आओ महाराज बैठिए, आप कुछ लेंगे कि नहीं। लेकिन नियम ये है कि जो दूसरा व्यक्ति आया है हमारे यहाँ, हम उसको बोल तो सकते हैं, तो उसको हम सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान दे रहे हैं तो उसको शांत बैठना है। क्या बैठना है? ये दोनों का एक तालमेल है। तो ब्रह्मा जी कहते तूने मेरे को नमस्कार नहीं किया, तो नमस्कार तो अंदर से होता है ना भाई। तो बोले तू गुरुद्रोही है। और तो और वो बोलते हैं ब्रह्मा जी की तुम मेरे पुत्र हो। जब दोनों में विवाद हुआ, उस विवाद के कारण कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी किसके नाभि से उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु की। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम मेरे से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी के
नाभि से तो हुए ना भाई, भगवान विष्णु की नाभि से हुए हैं। दोनों में विवाद हुआ और उस विवाद के कारण एक ज्योतिर्मय एक पिंड, एक ज्योतिर्मय पिंड के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति इतनी प्रवृत्ति थी, जब दोनों में आपस में विवाद हुआ तो महाराज कहते हैं वहां पर अग्नि स्तंभ के समान भयंकर आकृति के मध्य स्थापित कर दिया। अब उसमें बोले कि महाराज ऐसा करो कि इसको पता लगाइए, जो पहले पता लगाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो भगवान विष्णु किसके रूप में? हंस के रूप में, और नीचे बारहाई के रूप में विष्णु, और हंस के रूप में ब्रह्मा जी उड़े। और पता लगाने के लिए कई दिनों तक वो उसका पता लगाते रहे, ऊपर उड़ते 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 एक नीचे गया। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा करते हैं कि जब वो ऊपर जाने लगे तो वहां पर केतकी का फूल मिल गया। अच्छा, आपको मालूम है चंपा और केतकी में क्या अंतर है? केतकी का फूल शंकर जी पे नहीं चढ़ता, लेकिन केतकी को भी कभी कभी चंपा आपने देखा है केतकी का फूल कैसे होता है? कई लोग चंपा को भी केतकी बोलते हैं। चंपा और केतकी का आपने कभी देखना, केतकी का फूल किस किसने देखा है? अभी तो अपन जो भी बगीचा में सब चढ़ा देते हैं, मैं भी चढ़ाता था कई दिन से, मैंने भी कई दिन तक चढ़ाया, तुम्हारी गलती नहीं उसमें। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि चंपा के जैसे केतकी होता है, उसको श्राप है भगवान का। उस केतकी के फूल को मिलाया ब्रह्मा ने, बोले हम तुम्हारा मान बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? और उस केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने बोले तुमको सिर्फ ये बात बोलनी है कि आपने ऊपर पता लगा लिया, और हम आपको पुष्पों का राजा बना देंगे। केतकी को प्रलोभन दिया। महाराज केतकी मान गया। केतकी के बाद में एक और गवाह बनाया गया। किसको? गौ माता को। गौ माता बोले महाराज ठीक है, बोले मैं भी गवाह दे दूंगा 2 लोगों को। तो देखो उस समय भी गवाह चलते थे। बोलो शंकर भगवान की। पहले भी लोभ देके पहले भी गवाह बनाते हैं, जो अभी जैसे अपन लोग बनाते हैं ना भाई गवाह वगैरह, तो फिर ये गवाह बनते हैं। तो बोले ऐसा करो कि दोनों गवाह बन गए, केतकी का भी बन गया गाय को। तो कहते हैं वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। जब वो बाद में बोले कि भाई इन्होंने दर्शन कर लिए, तो भगवान शंकर का ही श्राप था वो। उसको श्राप दिया केतकी के तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, और गाय को श्राप दिया कि सब ज्यादा तुम पवित्र रहोगी, आपकी पूंछ भी पवित्र रहेगी, शरीर भी पवित्र रहेगा, लेकिन मुंह आपका अशुद्ध रहेगा, इसलिए मुंह का पूजन नहीं होता गौ माता का। बोलो शंकर भगवान की। अब आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया शंकर भगवान ने? सिर काटा, भगवान का सिर छेदन किया, और उसमें ये भी बोला गया कि आपकी पूजन नहीं होगा। एक ही जगह पूजा होती है उसकी, पुष्कर में। तो भगवान शंकर ने श्राप दिया, सिर का भेदन किया। बोलो शंकर भगवान की। आने इसका मतलब ये है कि हम अभी कलिकाल के अंदर में रह रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए, यदि भगवान का भक्त हैं हमने जो कर लिया तो कर लिया। लगभग बात जब हम परमात्मा का भजन करने की, हम देखो शुद्ध सोने से जेवर नहीं बनते, उसमें तांबा मिलाया जाता है। संसार के अंदर में संसार कामनाओं और वासनाओं से बना हुआ है। संसार में व्यवहार में कभी कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है दूसरों की रक्षा करने के लिए, लेकिन झूठ उतना ही बोलना है जितना आटे में नमक। अब ऐसा ना हो कि तुम नमक में ही आटा मिला दो। बोलो शंकर भगवान की। हमको उसमें मिलाना नहीं है।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले